मुकेश एक मुफलिस मजदूर था जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी भूरी और 2 बच्चे थे, निम्मी और बंटी। अब्बा मेरे लिए क्या लाए? अम्मा देखो अब्बा आ गए। बंटी और निम्मी हमेशा दरवाजे पर ही खड़े रहते थे क्योंकि उन्हें इल्म था कि उनके वालिद उनके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए राशन लाया हूँ। एक सेठ ने जंगल में जड़ी बूटियां तलाशने का काम दिया है। बोल रहा था कि अगर उसे मैं जड़ी बूटियां अच्छी लाकर दूंगा तो दिन के मुझे 500 रुपए अदा करेगा। 500? हाँ, इसीलिए तो सुबह से जंगल में जड़ी बूटियां तलाश रहा था। आज 500 रुपए मिले तो राशन और चॉकलेट ले आया। अच्छी बात है, आप थक गए होंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। भूरी ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और वहाँ मुकेश मुंह हाथ धोने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा मोहन चाचा आए हैं। मुकेश मोहन से मिलने पहुंचा। अरे आओ आओ, एक नया काम मिला है, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का। कल से तुम भी मेरे साथ चलो। सेठ दिन के 500 दे रहा है। वाह भैया, कल से मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अच्छा, चाय पीकर जाना। तभी भूरी 2 कप चाय ले आई। लो भाई। मोहन और मुकेश साथ में चाय पीने लगे। कुछ देर बाद मोहन चाय पीकर चला गया। क्या जरूरत थी इसको भी काम पर लेने की? सेठ को और अफराद की जरूरत थी तो सोचा इसे ही काम पर लगा दूं। तुम तो अपने भाई से वाकिफ हो ना। कहीं कोई गड़बड़ कर दी तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ जाएगा। अब जड़ी बूटियों में वो आखिर क्या गड़बड़ कर सकता है भूरी? मेरा काम है तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा भाई तुम जानो। भूरी नहीं चाहती थी कि मुकेश मोहन को अपने साथ काम पर रखे। खैर, अगले रोज मुकेश मोहन को अपने साथ अपने काम पर ले गया। सेठ जी, ये मेरा भाई है मोहन, इसे भी काम की जरूरत है। ठीक है, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन समझा देना कि जंगल में होशियार रहे। जंगल में हुए किसी भी हादसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जी सेठ जी, जंगल खतरनाक है, इसका इल्म मुझे अच्छे से है। ठीक है, तो तुम भी आज से काम पर लग जाओ। मुकेश मोहन को अपने साथ जंगल ले आया। मैं इस जानिब जा रहा हूँ, तू उस जानिब जा। ठीक है भैया। दोनों भाई अलग अलग सिमत में गए और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों के थैले भर गए और फिर दोनों जंगल से निकल गए। सारी जड़ी बूटियां सेठ को देकर दोनों ने सेठ से 500 रुपए ले लिए। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। मुकेश और मोहन सेठ जी को जड़ी बूटियां देते गए और पैसे कमाते गए। फिर एक रोज मुकेश जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ही रहा था कि एकाएक एक बड़ा दरख्त उसके ऊपर गिर गया। मुकेश की चीख सुनकर मोहन दौड़कर उसके पास आया। उसने वो दरख्त हटाया और मुकेश को फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मुकेश को किसी भी दवा या इलाज से दुरुस्त नहीं किया जा सकता और वो हमेशा बिस्तर पर ही रहेगा। कुछ रोज तक मुकेश का इलाज अस्पताल में हुआ और फिर उसे घर भेज दिया गया। मुकेश कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था और वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। अब घर कैसे चलेगा, यही फिक्र पूरे खानदान को सताए जा रही थी। कुछ रोज बाद उसका राशन पैसे खत्म होने को आए। अब क्या होगा? गुजारा कैसे होगा? आप इतनी फिक्र ना कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भूरी ने एक डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब इससे कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। निम्मी, तू आधा किलो आलू ले आ। ठीक है अम्मा। निम्मी बाजार की जानिब निकल गई। बाजार में वो आलू के दाम पूछने लगी। आलू कैसे हैं भाई? 30 रुपये किलो। बाप रे, इतना महंगा। हमें पैसे बचाने हैं, थोड़े सस्ते आलू ले लेती हूँ। निम्मी ने दूसरी दुकान पर पूछा। 30 रुपये, सब जगह यही दाम है, लेना है तो लो।
निम्मी हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर एकाएक बाजार के कोने में उसे एक ज़ईफ शख्स नजर आया जो आलू फरोख्त कर रहा था। अरे बेटी, आलू ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है? 10 रुपये किलो। बस। सस्ता दाम सुनकर निम्मी ने फौरन 1 किलो आलू खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब दौड़ पड़ी। जब निम्मी घर पहुंची, ये लो अम्मा। ये क्या, इतने गंदे आलू ले आई? थोड़ा देख कर नहीं ला सकती थी? माँ, यही सबसे सस्ते थे, बस 10 रुपए किलो थे। मैं 1 किलो ले आई, बाकी सब जगह 30 रुपए किलो था। ठीक है। भूरी ने उन आलूओं को धोया तो सभी आलूओं का रंग बदल गया। कोई आलू लाल तो कोई हरा था। ये कैसे आलू हैं? रंग बिरंगे आलू। माँ, इन रंग बिरंगे आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। बंटी ने ये बोला ही था कि उसके रूबरू आलू के पराठे हाजिर हो गए। भूरी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मा, ये तो जादू है। अम्मा देखो, एक आलू गायब हो गया। क्या? रुको, मैं कुछ और मांगती हूँ। काश हमारे पास एक कुत्ता होता। और बोलते ही निम्मी के हाथ में एक कुत्ता आ गया और एक लाल आलू गायब हो गया। मालूम होता है तुम जो आलू लाई हो वो जादुई है। हम लोग जब भी कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो एक आलू गायब हो जाता है। अब आखिरी आलू बचा है, सोच समझकर मांगना होगा। अम्मा, ढेर सारे पैसे मांगो जिससे अब्बा का इलाज करा सके। नहीं अम्मा, तुम अब्बा को ही दुरुस्त करवा दो। बुरी सोच ही रही थी, उसे अपने शौहर को ठीक कराना था और अपनी जिंदगी की परेशानियां भी खत्म करनी थी। कुछ देर सोचने के बाद, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने नए बंगले के बाहर हो, जिसके अंदर सारी सहूलियत हो, इतनी दौलत हो कि हमें कभी पैसों की किल्लत ना हो। और फौरन जादू हुआ। वो लोग एक बड़े ही आलीशान घर में थे जहाँ सारी जरूरियात थी और मुकेश अपने पैरों पर खड़ा था। भूरी अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। शुक्रिया ऊपर वाले का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूरी और बच्चे मुकेश के गले लग गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। डॉक्टरों ने तो नामुमकिन ही कह दिया था। भूरी की अक्लमंदी से उसकी सारी परेशानियां एक साथ हल हो गई। उसके पास एक जादुई आलू बचा था जिससे वो एक ही ख्वाहिश मुकम्मल कर सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ एक साथ मांगकर सारी परेशानियां हल कर दी। रंग बिरंगे जादुई आलू गायब तो हो गए, लेकिन मुकेश के खानदान को खुशियों से भर गए।